हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और आज डेट हो रखी है 18 अगस्त 2021। फ्रेंड्स, पिछले दिनों हमने यानी कि बहुत सारे वीडियोस बनाए। यहाँ पर जो है कल हमने डिस्कस किए थे 4 ऐसे स्टॉक जिसमें ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, तो आप उसको डेफिनेटली कंसीडर करके उसको एक तरीके से ट्रैक पे रखिए। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने वीडियो बनाया था कसिनो के बिजनेस मॉडल के बारे में कि कसिनो का किस टाइप का बिजनेस मॉडल होता है, और उस एक ऐसी कंपनी है जो कि कसिनो बिजनेस रन करती है, तो उसमें आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। यहाँ पर फिर हमको जो आप अपने जो है फिजिकल शेयर को किस तरीके से डीमेट अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि डीमटेरियलाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो उस पर भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। अगर फ्रेंड्स आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, कैपिटल क्लाइंबिंग को सर्च करके। फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं एक तरीके से बैंक के बारे में कि उस बैंक में एक न्यूज़ दिखाई दे रही है, तो उस बैंक की न्यूज़ को डिस्कस करते हैं और आज उसके स्टॉक में किस तरह की मूवमेंट देखने को मिली उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, उस डिस्कशन को करने से पहले यहाँ पर हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी पे, और आपको यहाँ पर मैं हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आज 18 अगस्त और आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी वीकली। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी में 312.95 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई दे रही है, और अभी करंटली बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है 35,554.50 के लेवल पे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मॉर्निंग में जो है 36,200 के आसपास जो बैंक निफ्टी ओपन हुआ, और उसके बाद जो बैंक निफ्टी में एक तरीके से लगातार गिरावट देखने को मिली। और फिर जो बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन वो एक तरीके से नाकाम कोशिश रही, और कॉन्टीन्यूसली यहाँ पर आपको एक तरीके से बैंक निफ्टी में गिरावट दिखाई दे रही है। यानी कि फ्रेंड्स, देखते ही देखते 36,200 से जो है 35,554 का लेवल यहाँ पर देखता हुआ दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी में लो की, तो यहाँ पर आपको मैं हाईलाइट करके दिखाने की एक तरीके से कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर जो है यहाँ दिखाई दे रहा है वन डे लो। यहाँ पर जो हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ 35,432, जो कि यहाँ पर चार्ट पे भी एक तरीके से ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर जो बैंक निफ्टी में लो बनता हुआ दिखाई दिया, और वहाँ से थोड़ी सी बाउंस बैक देखने को मिल रही है। लेकिन फ्रेंड्स, मोटा मोटी अगर बात करते हैं तो आज की एक्सपायरी में बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, और उसकी वजह मेनली बैंक की मेन वजह सबसे पहला बैंक निफ्टी के स्टॉक है, क्योंकि बहुत सारे जो बैंक निफ्टी के मेजर स्टॉक है उसमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन फ्रेंड्स, बात करते हैं अगर एक बैंक के बारे में, तो उसमें आज भी गिरावट के दिन भी एक तरीके से एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम उसको डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं HDFC बैंक में, तो उसमें 1 रुपीज़ और 65 पैसे की गिरावट दिखाई दी। ICICI बैंक में 12 रुपीज़ और 90 पैसे की। और बात करते हैं SBI में 1 रुपीज़ 80 पैसे की। कोटक महिंद्रा में 38 रुपीज़ तक की गिरावट देखने को मिली। यानी कि फ्रेंड्स, मेजर सभी बैंक्स में आज के दिन एक तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है। और फ्रेंड्स, फर्दर बात करते हैं दूसरे बैंक के बारे में, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक्सिस बैंक में भी 2 रुपीज़ की दिखाई दी गिरावट। इंडूसन बैंक में, फिर बंधन बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, सभी बैंक में एक तरीके से गिरावट देखने को मिली। आपको मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ NSE की साइट पे, और आपको यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है 18 अगस्त 2021। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक बैंक का नाम दिखाई दे रहा है कैनेरा बैंक। और फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कैनेरा बैंक की, तो कैनेरा बैंक में आज उस गिरावट के दिन भी जो एक तरीके से तेज़ी दिखाई दी, और वो भी छोटी मोटी तेज़ी है 2.39% की। यानी कि ऑलमोस्ट कंपनी के स्टॉक में 156 रुपीज़ और 30 पैसे का लेवल दिखाई दे रहा है क्लोज होता हुआ। और अगर बात करते हैं कंपनी के स्टॉक की हाई की, तो 158 रुपीज़ और 60 पैसे का हाई बना दिया। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर क्वांटिटी ट्रेडेड के बारे में, तो कंपनी के स्टॉक में 3,05,63,084 शेयर्स की टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है। डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करते हैं तो 1,57,96,205 स्टॉक की डिलीवरी उठाई गई है। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी 51.68% दिखाई दे रही है। यानी कि आधे से भी ज़्यादा डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है कैनेरा बैंक में, और वो एक बहुत ही अच्छी साइन मानी जाती है। फ्रेंड्स, इस वजह जो एक तरीके से एक इम्प्रूवमेंट दिखाई दी बैंक निफ्टी में गिरावट, और पूरे जो फाइनेंशियल सेक्टर में गिरावट के बाद भी उसकी एक तरीके से उसमें कैनेरा बैंक में न्यूज़ दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे लेकर के आया हूँ, और आपको यहाँ पर एक न्यूज़ दिखाई दे रही है जिसको मैं हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो यहाँ पर लिखा गया कैनेरा बैंक लॉन्च QIP टू रेज 2500 करोड़ फंड्स। यानी कि फ्लोर प्राइस उसकी रखी गई है 155.58 रुपीज़ पर शेयर। यानी कि कैनेरा बैंक ने QIP लॉन्च किया है 2500 करोड़ रुपीज़ का फंड रेज करने के लिए, और उसका फ्लोर प्राइस जो है कंपनी रखा है 155 रुपीज़ और 58 पैसे का।
यहाँ पर फ्रेंड्स आइए बात करते हैं हम पूरे आर्टिकल को एक तरीके से समझने की कि जो बैंक ने अपने रेगुलेटरी फाइलिंग में जो PDF जो एक तरीके से सबमिट किए उस पर डिस्कशन करते हैं। सो फ्रेंड्स हम उस PDF कॉपी पे आ चुके हैं जिसको जो बैंक ने सबमिट किया था हमारे दोनों एक्सचेंजेस को, और आपको यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है 17 अगस्त 2021, यानी कि फ्रेंड्स ये कॉपी थी जो 17 अगस्त को सबमिट की गई थी दोनों एक्सचेंजेस को, यानी कि कल के दिन। और जब हम आज वीडियो बना रहे तब डेट हो रखी है 18 अगस्त। फ्रेंड्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक तरीके से ये कॉपी में दिखाई दे रहा है NSE लिमिटेड और BSE लिमिटेड को एक कॉपी सबमिट की गई थी, और आपको यहाँ पर सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है जिसको मैं हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा गया है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 रीच ऑफ कैनेरा बैंक लिमिटेड, यानी कि कैनेरा बैंक का जो इक्विटी शेयर है 10 रुपीज़ का, उसको जो एक तरीके से QIP लॉन्च किया गया है डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो एक तरीके से बताया गया है कि उसकी जो बोर्ड मीटिंग थी वो हेल्ड की गई थी 28 मई 2021 को, और शेयर होल्डर का भी अप्रूवल जो एक तरीके से लिया गया स्पेशल रिजोल्यूशन के ज़रिए, और वो AGM की गई थी 3 अगस्त को 2021 को फॉर द QIP इश्यू अमाउंटिंग टू ₹2500। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो एक तरीके से कैपिटल प्रोसेस ऑफ द बैंक एज एट इज मीटिंग हेल्ड इन 17 अगस्त 2021, यानी कि 17 अगस्त को जो मीटिंग हेल्ड की गई उसमें उसको एक तरीके से पास किया गया। और यहाँ पर जो है फर्स्ट पॉइंट में बताया गया ऑथोराइज द ओपनिंग ऑफ QRP इश्यू इज टुडे, यानी कि जो आज के दिन एक तरीके से QIP इश्यू लॉन्च किया गया। फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं तो जो अप्रूव प्राइस रखा गया है QIP का वो 155 रुपीज़ और 58 पैसे का रखा गया है। फ्रेंड्स यहाँ पर फर्दर बात करते हैं तो ये दिखाई दे रहा है इन रिलेशन टू KP वी हैव फाइल प्राइमरी प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट ऑन द डेट ऑफ 17 अगस्त को, यानी कि टुडे ही जो है एक तरीके से प्राइमरी डॉक्यूमेंट फाइल किए गए हैं। सो फ्रेंड्स एक तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कैनेरा बैंक ने QIP इश्यू किया, उसकी वजह से इसके स्टॉक में एक तेज़ी दिखाई दी है, क्योंकि जो कंपनी ने अपना जो QIP एक तरीके से जो एक मार्केट प्राइस के आसपास ही एक तरीके से लॉन्च किया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस में होता है कि एक तरीके से QIP या फिर OFS एक तरीके से लॉन्च करने से पहले शेयर को बहुत दौड़ाया जाता है और उसके बाद डिस्काउंट पे उसको लॉन्च किया जाता है। लेकिन कैनेरा बैंक में इस टाइप की सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही, लेकिन वजह एक ऐसी सिचुएशन दिखाई दे कि जहाँ पे शेयर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है वहीं पे आसपास की प्राइस में एक तरीके से उसको इश्यू किया गया, तो उसको डेफिनेटली आपको कंसीडर करके चलना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पर बैंक ने अपने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि बैंक जो है ऑफर नहीं करती मोर देन 5% डिस्काउंट ऑन द फ्लोर प्राइस डिसाइडेड और कैलकुलेटेड बाय द कैलकुलेटेड फॉर द पर्पस ऑफ QIP, यानी कि QIP के पर्पस के लिए जो प्राइस जो एक तरीके से डिसाइड किया गया उन पे जो है मैक्सिमम 5% का आपको डिस्काउंट मिल सकता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए, उनसे ज़्यादा उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यानी कि ऑलमोस्ट जो है एक तरीके से कंपनी के स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर जो एक तरीके से कंपनी का फ्लोर प्राइस तय हो चुका है कि 155 रुपीज़ पे एक तरीके से वो कैप हो चुका है। सो डेफिनेटली फ्रेंड्स एक तरीके से QIP की वजह से कंपनी के स्टॉक में एक उछाल देखने को मिला आज के दिन, क्योंकि ये न्यूज़ उसके बिहाइंड दिख रही थी। सो फ्रेंड्स आपको जो है कैनेरा बैंक को एक तरीके से ट्रैक पे रखना चाहिए, और जब तक ये एक तरीके से कैनेरा बैंक में अच्छी खासी मूवमेंट भी देखने को मिल रही है। और फ्रेंड्स अगर फर्दर बात करते हैं कैनेरा बैंक में, तो उसके जो एक तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी प्रेजेंट किए थे उस पर भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जो कैपिटल क्लाइंबिंग पे उसको सर्च करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको जो उसमें नॉलेज एनहांस होने वाला है। क्योंकि बैंक मेनली जो कैनेरा बैंक की क्वार्टरली परफॉर्मेंस अच्छा रहे और उसके जो NPA के पैरामीटर में एक तरीके से इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स ये थी मेन न्यूज़ जो कि कैनेरा बैंक के स्टॉक में तेज़ी दिखाई दी उसकी वजह से। सो ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए फ्रेंड्स कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।